मैं नवल किशोर मिश्रा उत्तर प्रदेश सीतापुर से हूँ। मैं सहारा इंडिया से सताया हुआ सहारा क्यूसाब यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का जमा करता हूँ। वर्ष 2018 में विवेक मिश्रा फ्रेंचाइजी मैनेजर 7420 द्वारा मेरा पैसा मेरा और मेरी पत्नी के नाम लगभग 10 लाख रुपए जमा कराया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया था कि यह इस पर बहुत अच्छा सामान मिलेगा। सामान तो कहीं मिला नहीं और 2018 में परिपक्वता अवधि पूर्ण होने पर विवेक मिश्रा से कहने पर मेरा भुगतान भी नहीं प्राप्त हुआ। तब मैंने मैनेजर, रीजन मैनेजर, जोनल मैनेजर जो भी थे अपने शक्ति से जहाँ जहाँ दौड़ सकता था दौड़ता रहा, परंतु किसी ने मेरी एक न सुनी। मेरी बेटी की शादी लगभग 3 साल लेट हो गई। पैसा न होने के कारण मैं परेशान था, परंतु इधर उधर से लेकर के शादियाँ की और सेवानिवृत्ति प्रस्ताव मैंने उन सभी को दिया। सहारा जैसी ये कंपनी जो अपने ही जमाकर्ताओं को ठेंगा दिखा रही है और आज भारत सरकार की लाइसेंस देने वाली संस्थाएं चुप्पी साधे बैठी हुई हैं। ये क्या नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? यदि अगर मौलिक अधिकारों का इसी तरीके हनन होता रहा और सहारा जैसी कंपनियां भारत माता की फ़ोटो लगाकर भारत माता का जनगण मन नायक कह करके गिनीज बुक में नाम दर्ज करा करके नेताओं को चंदा से देकर धंधा करती नहीं और अपने भोले भाले गांव गरीबों के जमा धनराशि वापस नहीं की, आखिर इन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है? मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि ऐसी कंपनी को आप कब तक बचाते रहेंगे? कब तक गांव गरीब पीड़ितों को सताते रहेंगे? सहारा और सरकार लगने लगा है कि ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि अभी तक सहारा पर कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। जमाकर्ताओं का अपना ही धन अपने ही देश में अपने ही नियम कानूनों के तहत जमा कराया गया धन वापस नहीं मिल रहा है, तो ये कैसा न्याय है? यही है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। जनता को मूर्ख मत बनाओ, सहारा पीड़ितों की आवाज़ को सुनो। मेरे भारत देश में बैठे हुए संवैधानिक पदों पर लोगों, मैं पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है, मानवाधिकार स्वतः संज्ञान ले लेता है, तो आखिर इन पीड़ित जमाकर्ताओं के बारे में क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रहा है? भारत सरकार स्वतः संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? सोसाइटियों का जो पैसा पोर्टल बनाया गया उसमें से 98% 99% डिफिशेंसी आ रही हैं। डिफिशेंसी न हटने का कारण केवल सहारा इंडिया परिवार है। आखिर डिफिशेंसी नहीं हटी तो सहारा पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूछ रहे हैं सहारा के जमाकर्ता। अगर आप इसी तरीके से अपने ही मतदाताओं को सताते रहेंगे तो वो दूर नहीं जो आपसे स्वतः जमाकर्ता दूर हो जाएंगे। जमाकर्ताओं की संख्या कम नहीं है, एक परिवार में कम से कम 5 मतदाता जरूर हैं। नुकसान आपका ही होगा। सहारा तो ऐसे पता नहीं कितने लोगों को चंदा दे करके धंधा करती रही है, उसका कोई सगा नहीं है, जिसने भारत में सबको ठगा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि सहारा से या तो जमाकर्ताओं का भुगतान दिलाओ, जमाकर्ताओं की कोई लड़ाई नहीं है, जमाकर्ता केवल अपना भुगतान चाहते हैं। यदि अगर भुगतान नहीं हुआ तो याद रखो, नुकसान चुनाव वाली पार्टियों को उठाना पड़ेगा जो जनता के बीच में जाकर के चुनाव लड़ती हैं। ऐसे में मैं ये कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश की विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस पार्टी, 3 लोगों से मैं खास कर कहना चाहता हूँ कि आप लोग जमाकर्ताओं की आवाज़ और पीड़ा को सुने और उनका निदान निकालें, अन्यथा नुकसान आप सबका निश्चित रूप से होगा। आने वाला समय आप अपने आप ही खराब कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, पुनः अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पोर्टल पर डिफिशेंसी लगी है। अन्य योजनाओं का भुगतान तो सहारा इंडिया कर सकती है, परंतु नहीं कर रही है और चोरी छुपे आज भी भुगतान लोगों का दे रही है। तो इसलिए सभी लोगों का भुगतान कराओ और जमाकर्ताओं का कोई किसी से बैन नहीं है। अपना पैसा पाने के बाद में ये सब स्वतः शांत हो जाएंगी और कन्हैया कुमार जैसे लोग जो जमाकर्ताओं को दोषी ठहरा रहे हैं कि माहौल ख़राब है, माहौल उन्हीं का पैसा गया, उन्हीं को माहौल ख़राब होकर बताया जा रहा है, ये कैसी विडंबना है? क्या यही भारत का नियम है? यही संविधान है? यही कानून है? यही मौलिक अधिकार गरीबों के बच्चे हैं? जय हिंद, जय भारत।